जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS मेंटोर में। आज की ये वीडियो निर्वाणा सीरीज की वीडियो होने जा रही है। निर्वाणा मतलब मोक्ष। ये बौद्ध धर्म का एक वर्ड है निर्वाणा, जिसे हिंदी में बोलते हैं मोक्ष। मोक्ष आपको कब प्राप्त हो सकता है? जब आप एकाग्र हो, एक सही डायरेक्शन में हो, तब आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है, मतलब निर्वाणा प्राप्त हो सकता है। ठीक है। और यदि आपको यूपीएससी एग्जाम में, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में निर्वाण प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, आपको क्वालिफाई करना है और एक सर्विस लेना है, तो आपको एकाग्र होना पड़ेगा और एक सही डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। तो ये सीरीज वही करने जा रही है आपके लिए। आपको एकाग्र करेगी और एक सही डायरेक्शन में गाइड करेगी कि आपको क्या करना है। अक्सर लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट तो करते हैं लेकिन पीवाईक्यू को देखते नहीं है। तो हम इस सीरीज में क्या करेंगे, हम पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे। इसमें हम ना केवल सीएससी, ना केवल सिविल सर्विसेज एग्जाम, बल्कि हम इसमें एनडीए, सीएपीएफ और सीडीएस के एग्जाम भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब ये कैसे रिपीट होते हैं ये हम आगे देखेंगे। ठीक है। इससे पहले मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूं, वो देखिए पहले। जैसे सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, सीएससी हो गया, एनडीए हो गया। अब ये चारों एग्जाम जो है, ये कौन कंडक्ट करवा रहा है? ये करवा रहा है यूपीएससी। ठीक है। अब ये यूपीएससी करवा रहा है तो क्या हो रहा है, इनके प्रोफेसर जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं वो तो सेम है। ठीक है, प्रोफेसर। ठीक है, प्रोफेसर जो है वो सेम है। अब क्या होता है, सीडीएस के क्वेश्चन सीएपीएफ में रिपीट हो जाते हैं, सीएपीएफ के सीएससी में, सीएससी के एनडीए में, एनडीए के सीएससी में, सीएससी के सीएपीएफ, ये सब रिपीट होते रहते हैं। ठीक है। आप देखेंगे कि जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट एज इट इज पूछ दी, क्वेश्चन एज इट इज पूछ दिया। ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन क्वेश्चन हो गए, ये रिपीट हो रहे हैं। थीम जो है वो रिपीट हो रही है। टॉपिक हो गया, ये रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये सेम है। ठीक है। तो इससे क्या फायदा हो रहा है? इससे एक फायदा तो आपको ये हो रहा है कि आपको इंपॉर्टेंट थीम आइडेंटिफाई हो जाएगी। ठीक है। ये क्वालिटी क्वेश्चन मिलेंगे, क्वालिटी क्वेश्चन मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये कौन सेट कर रहा है? ये कर रहे हैं प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सेट कर रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग इनको नहीं लगा रहे, आप लगा रहे कोचिंग की टेस्ट सीरीज, कोचिंग की टेस्ट सीरीज। अब ये कौन बना रहा है? ये बना रहा है स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट बना रहा है, ये प्रोफेसर बना रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि क्वालिटी किसकी अच्छी होगी। ठीक है। क्वालिटी किसकी अच्छी होगी आपको समझ में आ रहा होगा। अभी प्रोफेसर बना रहे हैं, इनको कितने बनाना है, सीएससी का पेपर सेट कर रहे हैं तो 100 क्वेश्चन बनाना है ना। सीएपीएफ का कर रहे हैं तो 125 क्वेश्चन बनाना है ना। साल भर में ये 100 क्वेश्चन बना रहा है, ये 125 क्वेश्चन बना रहा है इसके लिए। और कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं, ये बना रहे हैं 10,000 क्वेश्चन। 10,000 क्वेश्चन बनाने के चक्कर में क्या करते हैं, जहां से क्वेश्चन नहीं बनते वहां से भी क्वेश्चन बना देते हैं। और रही बात, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट भी नहीं होते कि ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए भाई एग्जाम में। लेकिन ये क्या है, ये क्वालिटी क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। ठीक है। तो ये फायदा होता है ये पीवाईक्यू को लगाने का। ठीक है। चलो देखते हैं कैसे रिपीट होते हैं, इसको हम देखते हैं। ये देखिए, सीएपीएफ 2015 में क्वेश्चन आया था गांधी इरविन पैक्ट से रिलेटेड। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट। एक मिनट, गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है। अब इसकी आप ये सी ऑप्शन देखिए, द इम्प्रिजन फ्रीडम फाइटर वर टू बी रिलीज्ड। ठीक है, यूपीएससी 2020 में फिर क्वेश्चन आया था, यहां भी देखिए गांधी इरविन पैक्ट। इसकी भी आप ऑप्शन ये देखिए, ऑप्शन 4 क्या बोल रहा है, रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर हु आर नॉट कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस। ठीक है। ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, देखो थीम भी सेम है ना, टॉपिक जो सेम है, और ऑप्शन भी सेम है ना, ऑप्शन भी सेम है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 वाले में, तो रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर हु आर नॉट कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस, ये तो सही है। ठीक है, सबको रिलीज नहीं करना था, किनको करना था, जो नॉन कन्विक्टेड है। कन्विक्टेड जो थे उनको नहीं करना था रिलीज। ठीक है, तो ये सही है। लेकिन इस ऑप्शन में
सभी की बात कर दी। इसमें ऐसा बोला नहीं है कि कन्विक्टेड नॉन कन्विक्टेड, इसका मतलब ही सबकी बात कर रहा है और सबको रिलीज करने की बात नहीं थी। तो मतलब ये यहाँ पे सही होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है। नॉट करेक्ट पूछा मतलब ये गलत स्टेटमेंट है और यहाँ पे ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है। उसी तरह आप देखें CAPF 2017 में, यहाँ भी देखिए सेम तरह का ऑप्शन पूछा है, गांधी रिवन पैक्ट। तो CAPF 15 में आया, 17 में आया और 2020 में भी यूपीएससी में पूछ लिया। तो थीम आपने देखी, गांधी रिवन पैक्ट कितनी इंपॉर्टेंट थीम है ना। और यहाँ से ऑप्शन भी आप देख लीजिए। अब क्या पता अगली बार यहाँ से कोई दूसरा ऑप्शन हमारे यूपीएससी एग्जाम में पूछ दे, ये जो ऑप्शन है यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए, वापस रिपीट हो जाए। तो ये ऐसा होता है। अब देखिए 2015 में अमर सिम्हा, NDA 2009 में अमर सिम्हा, CSE 2020 में अमर सिम्हा। ठीक है। तो देखिए NDA 2009 में क्या आया, कालिदास एंड अमर सिम्हा वर फेमस स्कॉलर इन हिज कोर्ट। ठीक है। किसकी बात कर रहा है? चंद्रगुप्त टू की बात कर रहा है। ठीक है। NDA में आया ये 2009 में, CAPF 2015 में। ठीक है। अमर सिम्हा, अमर सिम्हा कौन है? ठीक है। ठीक है। अब यहाँ भी देखिए CSE 2020 में आया अमर सिम्हा और कालिदास। यहाँ पे अमर सिम्हा जो है यहाँ पे हर्षवर्धन की बात कर रहा, तो ये गलत हो जाता है और ये सही हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, अमर सिम्हा NDA 2009 में भी आया, 2015 में भी आया और 2020 में भी आया। CAPF 2018 की बात करें तो यहाँ पे आया था एक विनोदनी दासी, विनोदनी दासी। ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा। CDS 2022 में फिर से आया विनोदनी दासी के बारे में कि ये अमर कथा, अमर कथा किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो किसकी है? विनोदनी दासी की। अब ये क्वेश्चन CAPF 2018 में आया हुआ है, CDS 2022 में आया हुआ है, NCERT में दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन 2024 के यूपीएससी एग्जाम में नहीं आ सकता क्या? बिल्कुल आ सकता है, चांसेस है आने की। तो ऐसे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। NDA 2016। ठीक है। NDA 2016 में क्या आया, यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया, इन इंडिया। इसमें ऑप्शन ए देखेंगे तो यहाँ 20% की बात कर रहे हैं। फिर यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन आया है ना, यहाँ क्या बात कर रहे हैं? 15% की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो सेम टाइप की स्टेटमेंट है ना। अब देखिए NDA 2014 में फिर क्वेश्चन आया, क्या था? IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है ये? 5 सैटेलाइट। यूपीएससी 2018 में फिर क्वेश्चन आया, यहाँ पे क्या बोल रहा है ये? कितना? 4 और 3 सैटेलाइट, मतलब 7 सैटेलाइट। यदि आपने ये क्वेश्चन लगाया होता NDA 2014 का, तो 4 साल बाद जो फिर से क्वेश्चन पूछा है तो आप ये बना लेते। ठीक है। NDA 2011, इसमें क्या आया देखो, थीम देखिए आप यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रोलेट सत्याग्रह। यूपीएससी 2012 में फिर पूछा रोलेट सत्याग्रह के बारे में, रोलेट एक्ट के बारे में। यूपीएससी 2015 में फिर पूछा रोलेट सत्याग्रह के बारे में। तो यहाँ से आपने क्या देखा, थीम देखी, थीम आइडेंटिफाई करी कि कितना इंपॉर्टेंट थीम है। ठीक है। CDS 2022 की बात करें तो कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक। ठीक है। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग टाइप से दे दिया। और यूपीएससी 2022 में उसी साल फिर क्वेश्चन पूछ दिया। क्या पूछा यहाँ पे? ये देखिए, कोविशील्ड, स्पुतनिक, कोवैक्सीन, स्टेटमेंट बना के पूछ दिया। एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हुआ। फिर देखिए अमर नायक, CDS 2021 में अमर नायक पूछा। फिर अमर नायक CAPF 2021 में पूछा। ठीक है। अब अमर नायक जो है ये किसके पार्ट है? ये विजयनगर का। विजयनगर इंपॉर्टेंट थीम है। अमर नायक अभी तक यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा नहीं है और विजयनगर वैसे इंपॉर्टेंट थीम है। अमर नायक NCERT में दिया हुआ है, तमिलनाडु में दिया हुआ है। तो क्या गारंटी नहीं है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रीलिम्स में ये 2024 में ना पूछे? पूछ सकता है, चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है। तो ऐसे इसको हमको थीम आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। बात करें गुप्ता पीरियड की, गुप्ता पीरियड। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विष्टि, CAPF 2017 में पूछा था, यूपीएससी 2019 में फिर से पूछ लिया। देखिए विष्टि। ठीक है। फिर देखते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम, CAPF 2016 में पूछा। यहाँ भी देखिए रैयतवाड़ी सेटलमेंट।
तो ये यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, देखिए थॉमस मुनरो, ठीक है, थॉमस मुनरो, सब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ आप फिर से देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है, कौन सा करेक्ट नहीं है पूछ रहा है ना। यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन ए, देखिए द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन कॉल अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस टू द पास द बिल, ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है ना, ये गलत स्टेटमेंट है। अब यूपीएससी 2022 में देखिए ये स्टेटमेंट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास बाय बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा बाय द स्पेशल मेजोरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग, ठीक है, तो यहाँ पे ये सही है। तो आप देख रहे हैं स्टेटमेंट कैसे रिपीट हुई है ना। तो इस तरह ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, थीम रिपीट होती है, आपको क्वालिटी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यदि आप इन क्वेश्चन को लगाओगे तो आपके पास रिलेवेंट डेटा रहेगा, है ना, रिलेवेंट कंटेंट रहेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी फालतू आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए आप क्या कीजिए, आप जो हमारे एनडीए सीए पीएफ सीडीएस के क्वेश्चन है उनको लगाइए एज अ टेस्ट सीरीज, ठीक है, तो आपको ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और हम अब स्टार्ट करने वाले हैं क्या, कि हम डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या होगा, जब आप रोज 5 क्वेश्चन आप रोज करोगे तो उससे आपके पास एग्जाम तक रिलेवेंट कंटेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो जो आपको आपके प्रीलिम्स एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक, ताकि वो भी इस इनिशिएटिव से जुड़ सकें। और आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है, ताकि अगर आने वाली इसी तरह की वीडियो जो है, ठीक है, हम जो हर रोज 5 क्वेश्चन हम जो डिस्कस करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे साथ तैयारी कर सकें, ठीक है। तो समाप्त करता हूँ अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।